मिशन था। और यहीं से उन्होंने एक बिल्कुल नया फलसफा, एक नया दर्शन दुनिया के सामने रखा। ये दर्शन इस बारे में नहीं था कि दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जाकर ईश्वर को पाया जाए, नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य था कि उस दिव्यता को, उस ईश्वर को इसी दुनिया में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए। तो उनका काम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या दुनिया को अपनी जिम्मेदारियों को त्यागे बिना दिव्यता को पाया जा सकता है? ये सवाल अपने आप में उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता था जो कहती थी कि आध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और इस सवाल का उनका जवाब था अभिन्न योग, या जिसे इंटीग्रल योगा भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई योग आसन नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को पूरी तरह से बदलने का, उसे रूपांतरित करने का एक पूरा रास्ता है। और ये रूपांतरण कैसा है? ये 4 स्तरों पर काम करता है। पहला है शरीर का रूपांतरण, मतलब बीमारियों और शारीरिक सीमाओं पर विजय पाना। दूसरा है मन का, जो हमारी सामान्य बुद्धि है, उसे एक दिव्य चेतना, एक हायर कॉन्शियसनेस में बदलना। तीसरा स्तर है हमारी भावनाओं का, उन्हें शुद्ध करके यूनिवर्सल लव, यानी सार्वभौमिक प्रेम और करुणा में बदलना। और चौथा और आखिरी स्तर है आत्मा का जागरण, ताकि परमात्मा का सीधा अनुभव हो सके। तो जैसा मैंने कहा, उनका दर्शन सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। ये तो असल में इसी धरती पर एक दिव्य जीवन कैसे जिया जाए, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक विस्तृत रूपरेखा थी। अब उनके फलसफे के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत हैं। जैसे एक है अति मानसिक रूपांतरण, जिसका मतलब है कि इंसान का दिमाग, उसकी चेतना अपने आज के स्तर से ऊपर उठकर एक नई सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकती है। फिर एक और सिद्धांत है एकीकरण का। इसमें वो विज्ञान और धर्म, शरीर और मन, इन सबको एक साथ लाने की बात करते हैं। मतलब जीवन के किसी भी हिस्से को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। और अपने इस पूरे आध्यात्मिक विजन को, इस पूरे दर्शन को उन्होंने शब्दों में पिरोया। और कैसे? एक महाकाव्य लिखकर। और ये कोई छोटा मोटा काव्य नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। इसका नाम है सावित्री। और ये किताब सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक तरह से मानव आत्मा की पूरी यात्रा का वर्णन है। ये बताती है कि कैसे इस धरती को एक दिव्य हकीकत में बदला जा सकता है। कई लोग तो इससे श्री अरविंद के पूरे दर्शन का काव्यात्मक रूप मानते हैं, जैसे उनकी पूरी फिलॉसफी एक कविता में सिमट गई हो। लेकिन बात सिर्फ किताबों और दर्शन तक ही सीमित नहीं रही। श्री अरविंद का जो सपना था, वो एक जीती जागती विरासत में भी बदला। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनके इसी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर उनकी एक आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा, जिन्हें द मदर भी कहा जाता है, उन्होंने दक्षिण भारत में एक प्रायोगिक शहर की स्थापना की जिसका नाम है ऑरोविल। ऑरोविल क्या है?